फ्राइडे को भारतीय बाजारों में तो काफ़ी प्रेशर रहा था। अमेरिका के बाजार भी लाल निशान में बंद हुए। सैटरडे संडे बाजार बंद होता है तो कल मंडे को बाजार ओपन होंगे तो बाजारों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन होने वाला है, क्योंकि कई सारी खबरें वीकेंड पर देखने को मिली, जिनमें खास तौर पर सबसे बड़ी खबर जो देखने को मिली है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यूरोपियन कंट्रीज़ के ऊपर टैरिफ लगाया गया है। ये ग्रीनलैंड को लेकर इन्होंने टैरिफ लगाया है। इनका कहना है कि ग्रीनलैंड को लेकर जो इन्होंने सपोर्ट किया था, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ये आए थे, इस वजह से ये इनके ऊपर इन्होंने टैरिफ लगाया है। ये जो टैरिफ लगाया दोस्तों, ये 1 फरवरी से लागू होगा। 10% का टैरिफ का अनाउंसमेंट किया गया है, जिनमें कह सकते हैं डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे, स्वीडन, नीदरलैंड और यूनाइटेड किंगडम यानी यूके, इन देशों के ऊपर 10% का टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि ये 1 जून से 25% तक राइज भी हो सकता है, यानी कि इसको 25% तक टैरिफ को बढ़ाया जा सकता है। अगर ये सारी चीज़ें जो इन्होंने ग्रीनलैंड के साथ में कर रहे हैं, अगर ये ख़त्म नहीं की, यानी कि अमेरिका के खिलाफ रहे, तो ये और भी बढ़ाया जा सकता है। तो इस खबर के बाद टैरिफ को लेकर जो फिलहाल अपडेट आ रहे हैं, तो ग्लोबल अनिश्चितताएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं, यानी कह सकते हैं कि बाजार में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव रह सकता है। इसी बीच दोस्तों हमें खबर ये भी देखने को मिल रही है कि भारत के साथ में जो ट्रेड डील को लेकर बातचीत चल रही है, यूएस के 2 सांसद हैं, उनकी तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को पत्र भी लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि जो दोस्तों भारत में जो अमेरिका के जो हम लोगों को दाल और चना जैसी चीज़ें देखने को मिलती हैं, इसके ऊपर भारत 30% ड्यूटी लगाता है। तो इसको लेकर भी दोस्तों उन्होंने इसको ट्रेड डील में शामिल करने की बातें कही है। तो ये भी कह सकते हैं कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि भारत को लेकर जो ट्रेड डील होने वाली है, उसमें अब ये मुद्दा भी काफ़ी गर्म होने वाला है। इनके अलावा यूएस का और ईरान के साथ में जो फिलहाल मामला देखने को मिल रहा है, ये भी कहीं ना कहीं दोस्तों चिंताएं बाजार की बढ़ा रहा है। इसकी वजह से भी क्रूड ऑयल के प्राइस में काफ़ी उतार चढ़ाव रहता है, और क्रूड ऑयल में ज़्यादा उतार चढ़ाव होने की वजह से भारतीय बाज़ारों पर भी इसका असर पड़ता है। तो ये भी कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट फिगर रहेगा। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आज भी कुछ बड़े बयान आए हैं। उनकी तरफ से तो ये भी कहा गया है कि अब खामनेई को दोस्तों पद छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी एक कमज़ोर आदमी है। तो ऐसे बयान देखने को मिल रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं यूएस और ईरान की टेंशन को कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा बढ़ा सकता है। तो इसकी वजह से ये बाज़ारों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को रिएक्शन देखने को मिल सकता है। इनके अलावा भारतीय बाजारों में क्वार्टर 3 के रिजल्ट का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस हफ्ते कई सारी कंपनियों के रिजल्ट आएंगे, जिनमें निफ्टी 50 से देखा जाए जोमेटो यानी कि इटर्नल, कोटक महिंद्रा बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, इंटर ग्लोब एविएशन के रिजल्ट रहेंगे। इनके अलावा एलटीआई माइंट्री, पंजाब नेशनल बैंक, टाटा कैपिटल, आईटीसी होटल, अडानी ग्रीन एनर्जी, इंडसइंड बैंक, अर्बन कंपनी, इनके अलावा और भी कई सारी कंपनियों के रिजल्ट आएंगे। वीकेंड पर हमें रिलायंस इंडस्ट्री के रिजल्ट देखने को मिले थे, विप्रो के रिजल्ट देखने को मिले, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक के रिजल्ट देखने को मिले थे। तो इनके रिजल्ट का हम लोग को रिएक्शन देखने को मिलेगा। रिलायंस की अगर बात की जाए तो जियो ने काफ़ी अच्छा किया है, मिले जुले नंबर हैं। विप्रो के नंबर थोड़ा प्रेशर में रहे हैं। विप्रो का एडीआर ऑलरेडी 6-7% गिरावट के साथ बंद हुआ। एचडीएफसी बैंक के नंबर अनुमान के आसपास है। आईसीआईसी बैंक के नंबर थोड़े से अनुमान से कह सकते हैं मिले जुले नंबर हैं। यस बैंक ने काफ़ी अच्छा करके दिखाया है। तो रिलायंस इंडस्ट्री और एचडीएफसी बैंक के ऊपर कह सकते हैं हम लोग, इन दोनों कंपनियों की वजह से बाजार में काफ़ी हलचल रहने वाली है। विप्रो ऑलरेडी थोड़ा प्रेशर में रह सकता है, तो इसके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। इनके अलावा आईपीओ मार्केट की बात की जाए, आईपीओ को लेकर भी लगातार बड़ी बड़ी कंपनियां बाजार में आ रही हैं, जिनमें देखा जाए तो 4 कंपनीज हम लोगों को दोस्तों और आते हुए देखने को मिलेंगे, जिनमें लॉजिस्टिक फर्म कंपनी देखें, सैडोफैक्स टेक्नोलॉजी, इसका आईपीओ लॉन्च होगा 20 जनवरी को। 118 से 124 का इसका प्राइस बैंड है। एसएमई सेगमेंट वाला आईपीओ, हालांकि इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा एक और कंपनी डीजी लॉजिक सिस्टम, केआरएम आयुर्वेदा और शाइनो इंजीनियरिंग, ये आईपीओ हम लोगों को ओपन होते हुए देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से कह सकते हैं ये कंपनियां भी काफ़ी फोकस में रहेंगी। यानी कि ये 3 आईपीओ एसएमई वाले हैं, और बाकी पहला जो आईपीओ लॉजिस्टिक फर्म सैडोफैक्स, ये हम लोग को मेन बोर्ड का आईपीओ देखने को मिलता है। इनके अलावा कुछ आईपीओ ऐसे रहेंगे जिनकी लिस्टिंग होगी, जिनमें भारत कोकिंग कोल यानी कि बीसीसीएल, अमागी मीडिया लैब्स, इनकी हम लोग को दोस्तों लिस्टिंग होते हुए देखने को मिल जाएगी। अगर देखा जाए
दोस्तों बीसीसीएल का देखा जाए यानी कि भारत कोकिंग कोल का देखा जाए तो 57% लिस्टिंग गेन के चांसेस इसमें देखने को मिल सकते हैं, ऐसा अभी जीएमपी चल रहा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम काफ़ी ज़बरदस्त इसका चल रहा है, 147 टाइम ये हम लोगों को दोस्तों सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला था। इनके अलावा रुपीज़ वर्सेस डॉलर इसका हाल देखा जाए तो रुपया काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो रहा है। रुपीज़ का कमज़ोर होने की वजह से एफआईआईज लगातार बाज़ार से निकल रही है, या फिर कह सकते हैं एफआईआईज बाज़ार से निकल रहे हैं, इसलिए भी रुपीज़ कमज़ोर हो रहा है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। रुपीज़ कमज़ोर होगा तो एफआईआईज जानबूझकर भी निकलेंगे, क्योंकि दोस्तों रुपीज़ का कमज़ोर होने की वजह से डॉलर में जो उनका कन्वर्जन आएगा उसकी वजह से उनके जो रिटर्न रहते हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं, इस वजह से वो बाज़ार से निकलते हैं। तो अभी जियोपॉलिटिकल टेंशन और टैरिफ की वजह से ये सारी चीज़ें हम लोगों को दिक्कतों में देखने को मिल रही हैं, तो रुपीज़ कमज़ोर हो रहा है, एफआईआईज भी बाहर निकल कर जा रहे हैं। अब दोस्तों काफ़ी लोगों के मन में सवाल है कि बाज़ार आखिर कब से पॉजिटिव होगा, कब इसमें हम लोग को अच्छे खासे चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों ऐसा तो किसी को नहीं पता, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जिस दिन भारत के साथ में यूएस की ट्रेड डील क्लियर हो जाती है उस दिन कह सकते हैं कि बाज़ार के लिए अच्छा खासा माहौल क्रिएट हो सकता है, क्योंकि जीएसटी घटाने के बाद भी, टैक्स रिलीफ देने के बाद भी, यानी कि जो हम लोग को टैक्स की सीमा देखने को मिली थी उसको भी काफ़ी बढ़ा दिया गया था, उसके बावजूद बाज़ार में कोई अच्छा खासा मोमेंटम नहीं आया। कंजप्शन बढ़ाने के लिए सरकार ने कई सारी चीज़ें की, उसके बाद भी बाज़ार में कोई अच्छा मोमेंटम नहीं आया। केवल और केवल कह सकते हैं हाँ बाज़ार थोड़ा स्टेबल ज़रूर है, क्योंकि डीआईएस की तरफ से लगातार दोस्तों बाज़ार में एक तरीके से पैसा डाला जा रहा है, लेकिन एफआईआई लगातार निकल रहे हैं। तो जब तक ट्रेड डील नहीं होती तब तक हम लोग कह सकते हैं यह भी चिंताएं बनी रहेंगे। तो इस चीज़ का आप लोगों को खास तौर पर ध्यान रखना है। अगर एफआईआई की एक्टिविटीज़ की बात की जाए जनवरी में, यानी कि अभी करीब 20 दिन हुए हैं, 22,529 करोड़ इन्होंने बाजार से निकाले हैं। तो आप लोग खुद से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाजार में किस तरीके का माहौल फिलहाल चल रहा है। देख सकते हैं दोस्तों ये 16 जनवरी तक का डेटा है। अगर 16 जनवरी को ही देखें तो 4,346 करोड़ का इन्होंने माल बेचा, 14 जनवरी को 4,781 करोड़, 13 जनवरी को 1,500 करोड़। लगातार दोस्तों हम लोग कह सकते हैं बिकवाली देखने को मिल रही है। केवल 2 जनवरी को 290 करोड़ का इन्होंने माल लिया था। उसके बाद से लगातार दोस्तों हम लोग को एफआईआईज की तरफ से बिकवाली, हालांकि डीआईएस लगातार बाजार को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं डेटा काफ़ी चौंकाने वाले हैं। इनके अलावा कई सारी कंपनियों में हमें इस हफ्ते कॉर्पोरेट एक्शन देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से वो कंपनियां काफ़ी फोकस में रहेंगी। हालांकि कुछ इंपॉर्टेंट कंपनियों के ही हम इसमें कवर करेंगे, जैसे एंजल वन में 23 का डिविडेंड रहेगा, इसकी हम लोग को रिकॉर्ड डेट 21 जनवरी देखने को मिलेगी। आईसीआईसी प्रो एएमसी में 14 रुपये 85 का हम पैसे का हमें डिविडेंड देखने को मिलेगा। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों ये एक्स डेट है और ये रिकॉर्ड डेट है, मैं नाम पढ़ूंगा, आप केवल इनको भी चेक कर सकते हैं। इनके अलावा बात करेंगे यूनाइटेड वैन डे हॉर्स्ट लिमिटेड के बारे में। इसमें स्प्लिट रहेगा, 5 की फेस वैल्यू को 1 की फेस वैल्यू में स्प्लिट करेंगे, इसकी 22 जनवरी एक्स डेट है। इनके अलावा दोस्तों एक कंपनी है, काफ़ी कह सकते हैं छोटी कंपनी बोल सकते हैं हम लोग, जोनजुआ ओवरसीज लिमिटेड। इसमें 5:40 का हमें बोनस देखने को मिल रहा है, यानी कि जिसके पास 40 इक्विटी रहेगी उसको 5 बोनस के रूप में मिलेंगे। तो इसकी हम लोग को कह सकते हैं एक्स डेट 23 जनवरी देखने को मिल रही है। तो इन कंपनियों के ऊपर भी चाहे तो आप निगाह रख सकते हैं, ये कंपनियां भी काफ़ी फोकस में देखने को मिलने वाली हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।